आज की क्लास आनुवंशिकता पे आधारित है। इसमें आनुवंशिकता देखिए, सजीवों के वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं उन्हें हम वंशागत या आनुवंशिकता लक्षण कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। वो एक पादरी भी थे। इन्हें आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कहते हैं। उन्होंने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले डीएनए के छोटे छोटे खंड जो लक्षणों को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक माता पिता से बच्चे को 23 गुणसूत्र मिलते हैं जो मिलकर एक जोड़ी बनाते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं। प्रत्येक विकल्प माता पिता के डीएनए से प्रभावित होता है। मटर के पादप का चयन। 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम से कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव है। मटर का पौधा क्यों चुना गया? यह 1 वर्षीय पादप होता था और वह कम से कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना उससे संभव था। मटर का पौधा क्या था? द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण और समयुग्मी पादप तथा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता था मटर पौधे से। मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासन लक्षण जोड़े पाए गए। देखिए यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासन लक्षणों का चयन किया, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा पादप की ऊंचाई, लंबा बौना, पादप पुष्प की स्थिति कक्षीय और अग्रस्त, परिपक्व फली की आकृति फूली हुई और संकीर्ण। चौथा, अपरिपक्व फली का रंग हरा पीला, पुष्प का रंग बैंगनी सफेद, बीज की आकृति गोलाकार झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा। जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या है? जीनोटाइप एक जीव का समूह है जो किसी एक विशिष्ट लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। जीनोटाइप ध्यान रखिएगा, जीनोटाइप क्या है? यह जीवों का समूह है और यह एक विशिष्ट लक्षण के लिए हमेशा उत्तरदायी होता है। जैसे आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन होता है जीनोटाइप। बालों के रंग के लिए उत्तरदायी क्या होता है? यह भी जीन होता है। लंबाई के लिए भी उत्तरदायी जीन ही होता है। आनुवंशिकी बीमारी के लिए उत्तरदायी जीन ही होता है। जीनोटाइप में यही लक्षण है। आपको यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है, फेनोटाइप और जीनोटाइप। और फिनोटाइप में क्या है? यह दृश्य एवं व्यक्त लक्षणों जो किसी जीव में दिखाई देता है तो उसे हम जीनोटाइप या जीनोटाइप पर निर्भर हुआ होता है। फिनोटाइप का रेशियो 3:1 होता है और जीनोटाइप का रेशियो हमेशा जो है 1:2:1 में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस तरह से हमारा जो है चैप्टर समाप्त हुआ। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।